चलिए भी, तो यहाँ पे देखिए अब अपन बात कर लेते हैं कि इसका ये इस टाइप से इसको फंक्शन को डिफाइन अपन ने किस टाइप से किया उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो अपने पास में गिवन है कि y इक्वल्स टू sin इनवर्स sin x ये अपने पास में फंक्शन गिवन है, और इसके अंदर अपन ने जैसे इसकी डोमेन की बात की तो डोमेन इसका क्या हो गया, x बिलोंग्स टू क्या हो गया, ऑल रियल। x बिलोंग्स टू क्या हो गया अपने पास, ऑल रियल हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ये जो भी sin x है ये ऑल रियल के अंदर क्या करेगा, अपनी वैल्यूज को क्या करेगा, बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा बेटा जी। ओके, ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं कि इसका जो भी ग्राफ है वो क्या बनना चाहिए। ठीक है ना, इसका ग्राफ जो है वो क्या बनना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं y इक्वल्स टू sin x के ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो y इक्वल्स टू sin x का जो भी ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनता हुआ चला जाएगा। ये हो गया अपने पास में 0, ये हो गया अपने पास π/2, ये हो गया अपने पास पाई, ये हो गया अपने पास 3π/2 और ये हो गया अपने पास 2π। मुझे पता है कि अगर मैंने 0 से 2π के बीच में अगर अपन ने ग्राफ बना दिया, इस फंक्शन का ग्राफ बना दिया, तो उसके बाद मुझे पता है कि 2π के बाद तो ये क्या करेगा, वो सारी की सारी वैल्यूज जो है रिपीट हो जाएंगे, ग्राफ क्या बनेगा, बिल्कुल सिमिलर बनेगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मैंने बात किया कि x का वैल्यू मैं एक बार के लिए क्या ले रहा हूं, 0 से π/2 ले रहा हूं। एक बार के लिए मैंने क्या वैल्यू ली, 0 से π/2 के बीच वाली कोई भी एक वैल्यू। जैसे मैंने π/3 उठाया, तो मैं जैसे इसके अंदर पुट करूंगा sin इनवर्स sin ओवर π/3, तो sin π/3 का वैल्यू जो भी होगा है ना, π/3 पे जितनी भी वैल्यू दे रहा होगा, मान लो कि π/3 पे इसने कितना वैल्यू दिया, sin π/3 पे वैल्यू कितना देगा ये, अरे sin 60 कितना होता है भाई, तो साइन के अंदर ये जाएगा तो इसका वैल्यू कितना दे देगा भाई, अरे आना बोलो भाई। यस सर। आना कहाँ सर? अरे क्लियर हुआ गया यहाँ तक? यस सर। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मैं 0 से π/2 के बीच में तो कोई भी अगर वैल्यू पुट करूंगा तो साइन इनवर्स के अंदर वो 0 से π/2 की जो भी वैल्यू अपन ने साइन के अंदर पुट की थी, वो जो भी वैल्यू देगा साइन इनवर्स फिर से क्या कर देगा, वही वैल्यू वापस से रिपीट कर देगा, वही वैल्यू वापस दे देगा अपने को। 0 से π/2 के बीच में कोई भी एंगल अगर पुट करोगे साइन के अंदर, तो वो जैसे कोई भी एक वैल्यू देगा, जैसे ये वाली वैल्यू दी, जैसे साइन इनवर्स में ये वैल्यू जाएगी तो ये फिर से क्या दे देगा, ये वाली वैल्यू तो वापस से रिपीट कर देगा। यस सर। ओके, इसका मतलब ये होगा कि जब मैं 0 से π/2 के बीच की अगर मैं बात करूंगा, तो 0 से π/2 के बीच में इसके अंदर जो भी ये x अपन पुट कर रहे हैं वही की वही वैल्यू वापस दे रहा है। इसका मतलब ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x बनेगा। y किसके इक्वल बन जाएगा, x बन जाएगा फॉर ऑल x इज बिटवीन 0 टू π/2। इज दैट क्लियर? यस सर। 0 से π/2 के बीच में जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वही की वही वैल्यू वापस दे रहा है, मतलब जो x पुट कर रहे हैं वही x वापस से रिपीट कर रहा है। इसका मतलब sin इनवर्स sin x क्या बन जाएगा, x ही तो बन जाएगा। अरे आएगा समझ में? यस सर। ओके, इसका मतलब y इज इक्वल टू x वाला लाइन बन जाएगा। ये लीजिए वैसा, ये बन गया अपने पास में y इज इक्वल टू x। क्लियर है वाली बात बेटा जी यहाँ तक? यस सर। ओके, अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कहां से कहां तक भाई, π/2 से पाई के बीच में बात करेंगे। π/2 से पाई के बीच की अगर अपन बात करेंगे तो जब x को मैंने कहां से कहां तक बाउंड कर दिया, इस बार x को मैंने बाउंड कर दिया, x इज बिलोंगिंग टू π/2 टू पाई। जब x π/2 से पाई के बीच में होगा तो sin x वैल्यू कहां से कहां तक देगा, 1 से -1 ही तो वैल्यू देगा, सॉरी 1 से 0 to 1 देगा, 0 तक वैल्यू देगा। यस सर। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर मैं जैसे ही मान लो यहाँ से कोई भी एक π/2 प्लस थीटा, या फिर या तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ π/2 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, या फिर मैं उस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा अपने पास, यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा उसको या तो मैं π/2 प्लस थीटा लिख दूं या फिर पाई माइनस क्या लिख दूं, उसको मैं थीटा लिख दूं, ऐसा मैं लिख सकता हूँ भाई? यस सर। ओके चलिए भाई, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट उठाया,
मान लो कि यहाँ पे मैंने पॉइंट उठा लिया π/2 प्लस कितना कर दूं मैं इसमें 30 डिग्री कर दें, π/2 प्लस Yes, π/6 sir. कर दूं इसमें मैं। ओके, π/2 प्लस π/6 जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे ये वैल्यू जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, साइन इनवर्स के अंदर साइन ओवर π/2 प्लस ये कितना हो गया, π/6 हो गया भाई। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा π/2 प्लस Yes, थीटा, sir. Cos pi by दैट 6. इज cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos π/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाई। Yes, अरे sir. ओके, ये हो गया अपने पास में cos π/6, तो ये साइन इनवर्स, अब ये cos π/6 है तो cos π/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, Root 3 by 2. √3/2. 3/2. √3/2 हो जाएगा। ये अगर √3/2 हुआ तो साइन जो है वो साइन इनवर्स √3/2 कितना डिग्री हो जाएगा भाई, π/3. π/6. π/3 हो जाएगा। Pi by 3. Yes, Pi by sir. अरे आना बोलो भाई, Yes, pi by sir. इसका मतलब यह कि अपने एंगल पुट किया था π/2 प्लस π/6, जब अपन ने पुट किया तो उसने वैल्यू क्या दिया अपने को, Pi by 3. इसका मतलब जो एक्स अपन ने पुट किया तो वो एक्स सेम तो नहीं मिला अपने को, Yes, No, sir. sir. सेम एक्स तो नहीं मिला। तो जैसे मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व करने से ये पता चला कि ये जो भी एंगल आए अपने पास, जरा देखिए कि ये वाला एंगल कितना बन रहा है, π/2 प्लस π/6, ये कितना बन गया भाई, ये हो गया अपने पास 6, और ये हो जाएगा 3 पाई प्लस ये कितना पाई, दैट इज 4 2 pi π/6, by 3. मतलब ये एंगल अपने पास में कितना हो रहा है, 2 π/3 के इक्वल आ रहा है बेटा जी। Yes, sir. तो जैसे इस एंगल को ऑब्जर्व किया तो इसका मतलब जो एंगल अपन ने सब्स्टिट्यूट किया था वो क्या हो गया, Half हो गया. पाई माइनस हो गया, Yes, sir. पाई माइनस 2 π/6, दैट इज π/3। इसका मतलब यह कि यहाँ से पाई तक जो भी बनेगी, जो भी ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये जो भी लाइन बनेगी ये क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस x वाला लाइन बनेगा, क्योंकि जो भी मैं एंगल पुट करूंगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलर Yes, जब sir. अपन आगे की तरफ देखेंगे इसके ग्राफ की अगर अपन बात करेंगे तो ये आगे इसी टाइप से बनता हुआ चला जाएगा, कहां तक, 3 π/2 तक ये ग्राफ कौन सा बनेगा, पाई माइनस एक्स वाला ही बनेगा। क्लियर है वाली बात। फिर आगे फिर से जैसे ऑब्जर्व करके देखोगे तुम लोग तो 3 π/2 से आगे की तरफ ये ग्राफ जो है वो फिर से क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल कितना हो रहा है, ये एंगल कितना हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब Yes, स्लोप इसकी sir. पॉजिटिव है, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट, स्लोप पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट जो होता है y इक्वल्स टू, जो भी अपन लाइन लिखते हैं तो उसके अंदर x का कोएफिशिएंट ही तो अपनी स्लोप होती है। तो देखिए इसमें Yes, x क्या sir. रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे स्लोप क्या होगी, ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री से ग्रेटर हो गया, Negative. स्लोप नेगेटिव, तो ये देख लीजिए पाई माइनस x हो गया। अब यहाँ पे स्लोप फिर से पॉजिटिव होगी तो y इज इक्वल्स टू x पॉजिटिव होगा और उसमें से कुछ माइनस करना है, इस बार माइनस कितना होगा, दैट इज 2 पाई। क्लियर है वाली बात बेटा जी अच्छे से। इस टाइप से ही इधर आ जाएगा, Yes, इधर sir. भी इसी टाइप से ग्राफ बनता हुआ चला जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये इधर इस टाइप से चला जाएगा, ये हो जाएगा अपना माइनस का π/2, ये हो जाएगा माइनस का पाई, है ना। ये लाइन हो गया अपने पास में क्या, y इज इक्वल्स टू x, इसकी स्लोप फिर से नेगेटिव होगी तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा भाई, इस लाइन का जो भी ग्राफ है वो क्या आएगा, x तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी। और ये क्या हो जाएगा, पाई भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस पाई माइनस एक्स का टर्म। क्लियर हुआ ये अच्छे से बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Clear है. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो भाई। चलिए इसका ग्राफ ही बना लेते हैं अच्छे से। Sir, मिटा क्यों दिया आपने? फिर से बना देते हैं बेटा, एक सेकंड लगेगी। देखिए भाई y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन x की बात कर रहे हैं तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनता हुआ चला जाएगा भाई। ये हो जाएगा 0, दैट इज π/2, पाई 3 π/2, 2 पाई
माइनस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस ऑफ 2 पाई। ये लाइन हो जाएगी y इक्वल्स टू x, ये लाइन हो जाएगी y इक्वल्स टू पाई माइनस x, ये लाइन हो जाएगी y इक्वल्स टू कितना x माइनस 2 पाई, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये वाली जो भी लाइन है ये बन जाएगी क्या y इक्वल्स टू माइनस x माइनस पाई, ये वाला लाइन हो जाएगा y इक्वल्स टू x और पाई कितना हो जाएगा इस केस के लिए प्लस 2 पाई। क्लियर है बेटा जी अच्छे से। वैल्यू कहां से कहां तक देगा, ये हो जाएगा माइनस का पाई बाय 2 और ये हो जाएगा अपना कितना पाई बाय 2, ये 0 है, ये हो गया अपना y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस। क्लियर है वाली बात अच्छे से। Yes, sir. हो गया भैया जी। Done, sir. ओके, अब जैसे कि अगर अपन बात करें, तुमसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए भैया साइन इनवर्स साइन 4 का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए भी अब अगर अपन बात करें यहाँ पे 4 डिग्री नहीं गिवन है तो इसका मतलब 4 यहाँ पे क्या है रेडियन है, 4 Yes, रेडियन sir. बताइए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे होगा, क्योंकि अपना पाई रेडियन है, पाई जो है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 3.14 होता 3.14. है बेटा जी। ओके 3.14 होता है तो इसका मतलब ये पाई अपना 3.14 यहाँ पे हो गया और ये कितना रेडियन हो जाएगा यहाँ पे 4. 4। क्लियर है वाली बात बेटा जी। 4 यहाँ पे है Yes, तो 4 sir. कौन सी लाइन पे आ रहा है, Y is equals to pi minus x. Minus x. इसका मतलब ये जो भी है किसकी तरह ओपन हो जाएगा पाई माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे कितना गिवन है 4. 4, तो इसका मतलब साइन इनवर्स साइन 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई माइनस कितना हो जाएगा Pi minus 4. Pi minus. क्लियर। Yes, sir. Clear. इसको सीधा सीधा 4 अपन इसलिए नहीं बोल सकते थे क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर कोई भी वैल्यू जाती है तो वैल्यू किसके बिटवीन आ जाती है, बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 आ जाती है ना। इसीलिए पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच वाली जितनी वैल्यूज है उनको अपन क्या कर देते हैं पाई माइनस एक्स कर देते हैं, इसीलिए Yes, क्योंकि sir. ये जो भी अपने पास में पाई माइनस 4 आया है ये क्या हो जाएगा बिटवीन माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2। ओके Yes, sir. हो गया नोट डाउन बेटा जी। Yes, sir. ओके अब यहाँ पे एक छोटी सी ऑब्जर्व करने वाली बात है
कि मान लो कि यहाँ पे साइन के अंदर ये तो चलो 4 था, तो यहाँ तक तो ये अपन ने ग्राफ बना करके चेक किया हुआ ही होता है कि इसमें पाई माइनस एक्स होगा या एक्स माइनस कुछ होगा, ठीक है ना। जैसे इसमें कोई ग्रेटर वैल्यू आ जाती है, जैसे उसने बोल दिया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 40 का पूछ लिया उसने, साइन इनवर्स साइन 40, तब 40 के लिए अपन x माइनस कितना करें, या जो भी पाई वाला है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके बारे में अपने पास में थोड़ा सा क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जरा देखिए, यहाँ कहीं ये क्या लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये पाई है, पाई के बाद पाई जो है वो पाई का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, ऑड है सर। ऑड मल्टीपल है। जब भी ऑड मल्टीपल होगा तो x वाला टर्म जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब भी पाई जो है वो, मतलब इसको याद रखने का तरीका ये, जब भी पाई का मल्टीपल जब भी कैसा होगा, ऑड होगा, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा बेटा जी अपने पास, x नेगेटिव, मतलब स्लोप नेगेटिव होगा। और जैसे इवन होगा, Yes, sir. इवन वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, Slope positive. पॉजिटिव। क्लियर है वाली बात अच्छे से, यस सर। Yes, sir. चलिए भी। तो अब उसके बाद इसीलिए अब तुम लोग बता दीजिए मुझे, कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 प्लस साइन इनवर्स साइन 40 इज इक्वल टू, जैसे साइन और साइन 10 की अगर अपन बात करें, 10 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 3 पाई के आसपास होगा, 3 पाई से थोड़ा सा ग्रेटर, Yes, sir. 3 इंटू कितना 3.14 अप्रोक्सीमेटली, ये तो होगा। तो ये 9 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो इसका मतलब 10 डिग्री जो है वो 3 पाई से थोड़ा सा ग्रेटर होगा। इसका मतलब अब मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट ये वाली बात करूंगा कि यहाँ की अपने पास में क्या है, 3 पाई है, और 3 पाई क्या है, ऑड है, तो ग्राफ क्या बनेगा, ये वाला तो बनेगा बेटा जी। अरे आना बोलो भाई। 3 Yes, by sir. minus Okay. 10. तो ये इक्वल हो जाएगा 3 पाई माइनस एक्स की तरह बात करेगा बेटा जी। Yes, Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 पाई माइनस ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ओके, प्लस सिमिलर इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, 13 pi minus 40. Sir, 3 pi minus x है तो slope positive कैसे लिए? क्या बेटा, सर ये Yes, जो sir. आपने लाइन ड्रॉ की है इसकी स्लोप तो पॉजिटिव है और 3 पाई माइनस एक्स है वैसे। अरे 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 अरे, एक सेकंड, ये बनेगा ना, स्लोप नेगेटिव आएगी, और के यस केस में सर। स्लोप नेगेटिव होगी, वो ग्राफ बनाने में मिस्टेक होगी थोड़ा सा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना 3 पाई माइनस x है ना, ये ओके। तो साइन 40 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा भाई, 13 पाई के बाद होगा। 13 पाई के बाद होगा, 13 पाई अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 13 इंटू 3.14, मतलब ये 39 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, इसका मतलब 13 पाई से थोड़ा सा यस ग्रेटर होगा। ओके, तो 13 पाई की अगर अपन बात करेंगे तो 13 पाई में भी तो यही केस बन जाएगा, ये आगे हो और जाएगा यस 13 सर। पाई, तो ये भी ऑड है तो स्लोप नेगेटिव ही होगा, मतलब y यस इक्वल सर। टू ये भी कितना हो जाएगा, 13 पाई माइनस x ही हो जाएगा बेटा जी। यस Yes, सर। sir. ओके, 13 पाई माइनस x मतलब ये हो जाएगा 13 पाई माइनस x, यहाँ पे कितना गिवन है, दैट इज 40। 40. ओके, तो ये कितना हो जाएगा 16 पाई माइनस ये कितना हो जाएगा 50। सर पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? अप्रोक्सीमेटली पुट कर सकते हैं, लेकिन पाई की टर्म्स में गिवन होगा जहां भी यूज में आएगा ना। ओके कहेगा तो कर देंगे, नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे।
हो गया ये? यस सर हो गया। तो अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, जो भी बाकी रिमेनिंग जो है, cos इनवर्स cos x, tan इनवर्स tan x, sec इनवर्स sec x, cot इनवर्स cot x, cosec इनवर्स cosec x, ये इनके ग्राफ एंड डेफिनेशन। क्लियर है बेटा जी? यस सर। ओके, ये Yes, sir. ओके। यहां तक आया समझ में सबको अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई, तो ये वाले बिल्कुल बेसिक बेसिक ग्राफ है। ये अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर अच्छे से समझना है तो ये वाले ग्राफ जो है वो एकदम क्लियर होने चाहिए तुम्हारे, ठीक है ना? ओके यस सर। Okay, sir. चलिए, बाकी Side, कहानी देखेंगे please, अपन नेक्स्ट side. क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मसले मसले बढ़िया से ओके बाय सर। Sir, side, please. Thank you, sir.